जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी, हम बाबा को अपने घर में, हनुमान जी को अपने घर में कैसे बुला सकते हैं? तो उसका क्या गुरु मंत्र है गुरुजी, जो बाबा हमारे घर आ जाए? देखिए, हनुमान जी को बुलाना चाहते हैं? जी गुरुजी। अगर आप हनुमान जी को बुलाना चाहते हैं तो पहले ये कथा सुनिए। इस कथा में आपको वो गुप्त रहस्य आ जाएगा और इसमें हनुमान चालीसा की एक चौपाई भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको हनुमान जी को बुलाना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी हनुमान जी को कैसे बुलाया था, किसने बुलाया था। और हनुमान जी को बुलाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी को भी प्रेत का सामना करना पड़ा था। और जो लोग भगत मेहंदीपुर जाते हैं, जिनके घर में संकट होते हैं, जिनके घर में प्रेत होते हैं, जिनके घर में भूत बाधा होती है, वो कहाँ जाते हैं? मेहंदीपुर। तो वो मेहंदीपुर जाते हैं। मेहंदीपुर किसके पास जाते हैं? हनुमान जी के पास। और हनुमान जी कहाँ, हनुमान जी किसके पहरेदार हैं? श्री राम। श्री राम के। और श्री राम में आपके पितर बैठेंगे तो सारे काम होंगे। लेकिन श्री राम के तक पहुंचने के लिए बीच में हनुमान जी हैं। हनुमान जी और आप और हनुमान जी और श्री राम तब मिला। हनुमान जी तभी आपको श्री राम से मिलवाते हैं जब आप पूर्ण रूप से मन को खाली करके और भक्ति में लीन होकर के बाबा के चरणों में सेवादार के रूप में जब बाबा का प्रचार करते हैं, बाबा का प्रसार करते हैं, तब हनुमान जी आपको रास्ता देते हैं श्री राम की शरण में जाने का। और ये किस प्रकार से होता है? हनुमान चालीसा की चौपाई में आप गौर से समझिएगा। अपने हनुमान चालीसा बहुत बार पढ़ा है, उस चौपाई को समझिए। हनुमान जी की चौपाई में कहा गया है, इसमें हनुमान चालीसा के में, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ने आज्ञा बिन पैसारे। राम के द्वार के तुम रखवारे हो। तुलसीदास जी के बारे में भी यही बात सामने आई थी। होत ने आज्ञा बिन पैसारे, आपकी आज्ञा से के बगैर, हनुमान जी की आज्ञा के बगैर कोई भी जीव, कोई भी जंतु, कोई भी सूक्ष्म शरीर, कोई भी आत्मा प्रवेश ही नहीं कर सकती, जा ही नहीं सकती। राम जी के सख्त पहरादार हैं, चरणों में विराजमान हैं। तो फिर कैसे जाया जाए राम जी तक? तो अब इस बारे में जैसे तुलसीदास जी को एक कथा में बताया गया था, तुलसीदास जी जल देते थे और जल देते वक्त राम की भक्ति में लीन थे। प्रेत ने कहा, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मांगो, क्योंकि आपने मुझे गंगा जल दिया है, तृप्त हो गया मैं इससे, मेरी मुक्ति हो गई है, अब मुझसे मांगो, क्या मांगते हो। तब तुलसीदास जी ने एक ही बात कही कि मुझे श्री राम के पास जाना है। बोला, श्री राम के पास जाने के लिए हम उनका नाम नहीं लेते, नाम नहीं लेंगे। लेकिन जो गदाधारी हैं फिर भी नहीं समझे तुलसीदास जी। फिर उन्होंने कहा, हनुमान जी आपके लिए मैं नाम ले सकता हूँ। वैसे हमारे कुल में, हमारे खानदानों में कहते हैं कि उनके नाम के मात्र से हम थर थर कांप जाते हैं, तो इसलिए हम उनका नाम नहीं लेते। फिर भी आपको नाम लेता हूँ, हनुमान जी ही आपको श्री राम जी से मिलवा सकते हैं। फिर जैसे जैसे उन्होंने कथा की, श्री राम की कथा करी, तो हनुमान जी पहुँचे। श्री राम की कथा में हनुमान जी पहुँचे, श्री राम के जाप में हनुमान जी पहुँचते हैं। आप श्री राम भी बोलेंगे तो हनुमान जी आपके आसपास होंगे, अनुभव करो श्री राम के जाप से। तो श्री राम की कथा करी। जैसे ही श्री राम की कथा संपूर्ण हुई तो लास्ट में जो जाते हैं, जो सबसे पहले आते हैं वो हनुमान जी, और जो सबसे लास्ट में जाते हैं वो हनुमान जी। श्री राम की कथा के अंदर जो सबसे पहले पहुंचता है वो हनुमान जी होते हैं, जो सबसे लास्ट में जाते हैं वो हनुमान जी होते हैं। और उन वृद्ध का वेश और ब्राह्मण का वेश करते हैं। वो ब्राह्मण का वेश 2 बार हमने देखा। ब्राह्मण के वेश में हनुमान जी को ब्राह्मण का वेश बहुत पसंद आता है। ब्राह्मण के वेश में बड़ा अच्छे रंग से धारण करते हैं वो। जब श्री रामचंद्र जी से मिलना था, श्री राम सुग्रीव को मिलवाना था, तो कौन सा वेश धारण करा था? ब्राह्मण का गुरुजी, ब्राह्मण का वेश धारण करा था। और इसी प्रकार से तुलसीदास जी के साथ भी जब उन्होंने मिलवाया था तो ब्राह्मण का वेश धारण किया था। और फिर जब चरण पकड़ लिया, बोला प्रभु मुझे राम से मिलवाओ, तो हनुमान जी ने समझ लिया कि मुझे पहचान गया। हनुमान जी ने अपने आप को अंतर ध्यान किया, चल पड़े। अब तुलसीदास जी पीछे पीछे चल गए थे। हनुमान जी नहीं दिखाई देते। और जैसे जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम बोलते हनुमान जी दिखाई देते हैं, हनुमान जी बोलते हनुमान जी नहीं दिखाई देते, जय श्री राम बोलते हनुमान जी दिखाई देते हैं। तो फिर उनको मंत्र समझ में आया। उनको क्या मंत्र समझ में आया कि श्री राम का नाम लो तो हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी का नाम लो तो श्री राम के रास्ता मिल जाता है। तो उन्होंने श्री राम का नाम लेना शुरू किया, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। और जितने बार आप 108 बार श्री राम लिखें, लाल पेन से 108 बार श्री राम लिखें और 108 बार इसको श्री राम को पढ़ें, श्री राम को पढ़ें, और आप देखेंगे आपके आसपास हनुमान जी होंगे।
ये हनुमान जी के गुप्त मंत्र है। एक पान लें, एक पान का पत्ता लें और एक मीठा पान और 2 लड्डू लें, एक तुलसी का दल लें, हनुमान जी वहाँ पहुँचेंगे। करके देखो आप इस चीज़ को, पर डरना नहीं है आपको। केवल हनुमान जी को बुलाने का उपाय पूछा था, मैंने आपको उपाय बता दिया। हनुमान जी लाल पेन से जब आप 108 बार श्री राम बोलते हैं तो हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं। और जब आप दिया लगा के, ज्योत लगा के ये काम करते हैं तो हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं। हनुमान जी को बुलाने के लिए एक ही चीज़ आपके पास होनी चाहिए, श्री राम गुरु जी, श्री राम और श्रद्धा और विश्वास। सबसे पहले आप जब बैठें, श्रद्धा और विश्वास के साथ बैठें। श्रद्धा और विश्वास की डोर श्री राम के साथ जुड़ती है, श्री हनुमान के साथ जुड़ती है। अगर आपकी श्रद्धा और विश्वास है तो हनुमान जी हैं। अगर आपकी श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो हनुमान जी नहीं है। अगर श्रद्धा और विश्वास है तो आप लहसुन प्याज का परहेज करते हो। अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो आप लहसुन प्याज का परहेज नहीं करते हो। बहुत लोगों के मन में आता है कि हम लहसुन प्याज क्यों खाते हैं और क्यों नहीं खाते। अरे हमारे हनुमान जी नहीं खाते, हम उनको खुश करने के लिए स्वयं हम लहसुन प्याज नहीं खाते। तो हम श्रद्धा और भाव अपने अर्पण करते हैं और यही हमारे पास है। और हम जोत जलाते हैं तो भी श्रद्धा और भाव अर्पण करते हैं। इसी प्रकार से ये आसान और गुप्त मंत्र है। 108 बार लिखें, फिर अपनी समस्या लिखें और कहें कि बाबा जी मुझे श्री राम के दरबार में जाना है। और यही गुप्त रहस्य है, गुप्त मंत्र है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम। उनके अंदर जोश और जब भी जय श्री राम बोलते हैं ना तो उनका आकार बढ़ने लग जाता है, उनकी शक्ति बढ़ने लग जाती है। और जिस प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि वो शक्ति जागृत अवस्था में आए, और ये गारंटी है जहाँ जय श्री राम होंगे वहाँ हनुमान जी होंगे। और आपको नहीं दिखाई दे रहा, हमें तो बाबा की कृपा से कि यहाँ पर हनुमान जी आ चुके हैं। अब आप जितना जगह लगा सकते हैं लगाए, जितना आप कर सकते हैं करें, आपके ऊपर है। आज बाबा जी देखिए, हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, पर उन्हें आप भी जानते हो, उन्हें हम भी जानते हैं। उनकी कृपा हुई होगी तभी आज हमारा यहाँ पे आपस में एक दूसरे का आमना सामना होगा। बोलो बालाजी महाराज की जय।